छोटी परी का नाम नूरी था। नूरी एक छोटी सी चमकदार परियों की दुनिया में रहती थी, जहाँ रंग बिरंगी तितलियां उड़ती थीं और फूल मुस्कुराते थे। नूरी को मैजिक बहुत पसंद था। वो अपनी छोटी सी बैंड हिलाती और फूल खिला देती, पत्तों को गाना सिखा देती। लेकिन नूरी थोड़ी सी शरारती भी थी। वो अक्सर स्कूल लेट हो जाती, अपनी चीजें इधर उधर रख देती और टीचर की बात ध्यान से नहीं सुनती। परियों के स्कूल का नाम चमकता तारा स्कूल था, जहाँ सब परियों को मैजिक के साथ साथ अच्छी आदतें भी सिखाई जाती थी। नूरी को लगता था कि सिर्फ मैजिक ही सब कुछ होता है, डिसिप्लिन बोरिंग चीज है। इसलिए वो अक्सर रूल्स फॉलो नहीं करती थी और हंसकर उड़ती रहती थी। एक दिन स्कूल में मैडम रोजी परी ने कहा कि आज सब परियों को एक स्पेशल मैजिक टेस्ट देना होगा। टेस्ट में सिर्फ मैजिक नहीं बल्कि डिसिप्लिन भी देखी जाएगी। नूरी ने सोचा कि वो तो मैजिक में बहुत तेज है, इसलिए बिना तैयारी के आ गई। जब टेस्ट शुरू हुआ तो नूरी अपनी किताब भूल गई, वॉन्ड गिर गई और वो सीट पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। दूसरी परियां चुपचाप लाइन में बैठी थी और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी। नूरी का मैजिक भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो घबरा रही थी। मैडम रोजी ने प्यार से कहा, नूरी, मैजिक तभी चमकता है जब डिसिप्लिन साथ हो। ये बात नूरी के दिल को लग गई। उसे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत का होना काफी नहीं, सही तरीका भी जरूरी होता है। अगले दिन नूरी ने खुद से वादा किया कि वो बदलेगी। वो स्कूल टाइम पर पहुंची, अपनी चीजें संभाल कर रखी और टीचर की बात ध्यान से सुनी। धीरे धीरे उसका मैजिक और भी खूबसूरत हो गया। जब वो डिसिप्लिन के साथ वॉन्ड हिलाती तो ज्यादा चमक होती और फूल और ज्यादा खिल उठते। मैडम रोजी ने नूरी को शाबाशी दी और कहा कि वो एक अच्छी एग्जाम्पल बन गई है। नूरी बहुत खुश हुई और उसे समझ आ गया कि मैजिक और डिसिप्लिन दोनों साथ हो तो ही कामयाबी मिलती है। अब नूरी ना सिर्फ एक अच्छी परी थी, बल्कि एक जिम्मेदार स्टूडेंट भी बन चुकी थी और सब बच्चों को ये सिखाने लगी कि अच्छी आदतें हर मैजिक से ज्यादा पावरफुल होती हैं।